औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। और बेटा हमारी खूबसूरत से सफ़र के 10वें लेक्चर में आपका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज के आर्टिकल पर बात की थी और इसी के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर के तमाम टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिसमें हम उन तमाम आर्टिकल्स के एमसीक्यूज़ को देखेंगे जिसके मुतालिक फ़र्स्ट चैप्टर में हम बात कर चुके हैं। अब बेटा फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन पार्ट्स को हम मुख्तलिफ लेक्चर्स की सूरत में डिस्कस करेंगे। अब बच्चे पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे एक्सरसाइज के टोटल आपके 10 उन्होंने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, जिसमें पहला एमसीक्यूज़ आपके पास है, अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज, कि वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर्स को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद देता है, हेल्पफुल साबित होता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। चार ऑप्शन उन्होंने आपको दी हुई हैं। एक उन्होंने आपको कहा है कंपाइलर, एक उन्होंने कहा है एन एडिटर, एक आपके पास है एन आईडीई और आपके पास एक है डीबगर। तो बच्चों ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम लिखने में हेल्पफुल साबित होता है वो आपके पास होता है आईडीई। ये इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इस आईडीई सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास कंपाइलर भी मौजूद होता है, एडिटर भी मौजूद होता है और डीबगर भी मौजूद होता है। मुख्तलिफ आईडीईज़ होती हैं जैसे डेव सी प्लस प्लस, वी एस कोड जिसे आप विजुअल स्टूडियो कोड, कोडब्लॉक या एक्स कोड भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ आईडीईज़ की मिसालें हैं, ठीक है। तो आपके पास ही सी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आपसे कह रहे हैं डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ प्रोग्राम्स फाइल्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, कि वो सॉफ्टवेयर जो जिम्मेदार होता है प्रोग्राम फाइल को मशीन कोड में यानी 10 वर्ड में कन्वर्ट करने का जो जिम्मेदार होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। नीचे उन्होंने आपको चार ऑप्शंस दी हुई हैं। पहले ऑप्शन उन्होंने दिए आपको कंपाइलर, फिर एडिटर, देन आईडीई, फिर डीबगर। तो वो बच्चों सॉफ्टवेयर जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो उस प्रोग्राम को 10 में कन्वर्ट कौन करता है। सिंपल है बच्चों, वो आपके पास होता है कंपाइलर। कंपाइलर बसाते खुद एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो उसको 101 में कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है। तो इसका आंसर आपके पास हुआ ए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की देखिएगा ज़रा। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल्स नाउन एज इट्स, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई पहले से डिफाइन शुदा कोई रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं। उन कवानीन को क्या कहा जाता है। नीचे उन्होंने चार ऑप्शंस दी हुई हैं आपके पास। प्रोग्रामिंग रूल्स कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स या सेमेंटिक रूल्स। तो बच्चों उसे आप कहते हो सिंटैक्स। सिंटैक्स असल में रूल्स होते हैं। किसी भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो तो उस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिखने का सिंटैक्स अलग होता है, ठीक है। उन रूल्स को, उन कवानीन को आप सिंटैक्स कहते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज बच्चों देखें। A list of words that are predefined and must not be used by the programmer to name his own variable are known as, कि वो अल्फाज जिनका मीनिंग पहले से ही बयान कर दिया गया है और जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्राम लिखने वाला होता है, उनको नामों को या उन वर्ड्स को वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है। नीचे बच्चों उन्होंने आपको ऑप्शंस दी हुई हैं चार। क्या उन्हें ऑटो वर्ड्स कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स या फिर प्रीडिफाइंड वर्ड्स। तो बच्चों इसका आंसर आपके पास है बी, रिजर्व वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी जिनका काम पहले से ही सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिया गया है कि ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, जैसे प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स को आप कीवर्ड्स भी कहते हो, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स को आप कीवर्ड्स भी कह सकते हो। टोटल जो अगर आप सी लैंग्वेज में बात करो तो टोटल 32 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब बच्चों नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें
इंक्लूड स्टेटमेंट इज रिटन इन डैश सेक्शन, कि जो इंक्लूड स्टेटमेंट होती है वो किस सेक्शन में लिखी जाती है। ऑप्शंस देखिएगा, हेडर सेक्शन में, मेन सेक्शन में, कमेंट्स में या प्रिंट में। तो बच्चों जो इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ होती है वो होती किस लिए है, हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो वो हेडर सेक्शन में यूज़ होती है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया है, ए। इंक्लूड स्टेटमेंट को हेडर सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है या लिखा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चे, डैश आर एडिड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम यूज बाय द प्रोग्रामर्स, कि वो जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है, उस प्रोग्रामर के प्रोग्राम को की टेक्निक्स को समझने के लिए, उसको एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए प्रोग्राम किस लिए लिखा जा रहा है, उसके रीज़न क्या है, उसके प्रोग्राम जो लिखा जा रहा है उसके प्रोग्राम का कौन कौन सा ऐसा क्या क्या वर्किंग कर रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो। ऑप्शंस उन्होंने दी हुए हैं, मैसेजेस यूज़ करते हो, हिंट्स यूज़ करते हो, कमेंट्स या फिर एक्सप्लेनेशन। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास है सी, कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप प्रोग्राम में डिफरेंट जगह पर कमेंट्स का यूज़ करते हो। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक आपके पास सिंगल लाइन कमेंट्स होता है और एक आपके पास होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो कमेंट्स का इस्तेमाल प्रोग्राम के टेक्निक्स को और एल्गोरिथम को डिफाइन करता है कि प्रोग्रामर ये किस वजह से लिख रहा है प्रोग्राम, ठीक है, और ये प्रोग्राम क्या वर्किंग कर रहा है, ये भी चीज़, और प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो कोड लिखा गया है वो कोड क्या क्या वर्किंग कर रहा है टोटल प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चे, डैश आर द वैल्यूज़ दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान या पूरा प्रोग्राम जो चल रहा होता है उस दौरान वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। नीचे उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हुए 4, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स एंड कमेंट्स। तो बच्चों इसका आंसर आपके पास है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट जो से होते हैं पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ये फिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज बच्चों देखिएगा, अ फ्लोट यूजेस डेट बाइट्स ऑफ मेमोरी, जो फ्लोट होता है मेमोरी में कितने बाइट लेता है। ऑप्शंस उन्होंने आपको दी हुई हैं, 3 बाइट लेता है, 4, 5 या 6। तो बच्चों इसका आंसर आपके पास है 4 बाइट्स। जो फ्लोट डाटा टाइप है ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा बच्चे, फॉर इनिशलाइजिंग अ वेरिएबल वो यूज़ डैश ऑपरेटर, कि किसी भी वेरिएबल को इनिशलाइज करने के लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हो। ऑप्शंस देखिएगा 4, लेफ्ट एरो सिंबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, एट द रेट ऑफ सिंबल या फिर क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू इनिशलाइज करने के लिए, वैल्यू रखने के लिए आप यूज़ करते हो बच्चों ये वाला सिंबल यूज़ करते हो, ठीक है। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर इसके लिए वर्ड यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मैथ में ऑफिस है इसको इक्वल का साइन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा बच्चे, डैश कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स, कि जो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है या कंटेनर समझी जाती है किसी भी वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने के लिए। नीचे 4 ऑप्शंस उन्होंने आपको दी हुई हैं, क्या वो बॉक्स होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर जार, या फिर वेरिएबल, या फिर कलेक्शन। तो बच्चों इसका आपके पास आंसर है वेरिएबल। जो आप प्रोग्राम में वेरिएबल बनाते हो उन्हें वो एज अ कंटेनर होते हैं, जिन उस कंटेनर के अंदर आप कॉन्स्टेंट्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों आपका था एक्सरसाइज का लास्ट एमसीक्यूज, ठीक है। अब बेटा आज के लेक्चर में सिर्फ हमने यही एमसीक्यूज एक्सरसाइज के डिस्कस करने थे बच्चों। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से ये आराम से ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छे बच्चे, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड मेक द पार्ट्स ऑफ अवर जर्नी। और बच्चों हंसते रहें, मुस्कुराते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।